हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाऊंगा, जहाँ पर आपको मैं मैथ के कंपटीशन एग्जाम में विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं चैप्टर लेने वाला हूँ, उसका नाम होगा हमारा परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, परसेंटेज के कितने टाइप्स हैं, मतलब उन टाइप्स के हर एक टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस लूंगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस क्लास निकालूंगा जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा। तो जितने भी टाइप्स होंगे वो सब उन टाइप्स के मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन लूंगा, जैसे 5, 6 या 10 क्वेश्चन लिया करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कि हमारा आपको मैं बता दूं आपको, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो हमारा परसेंटेज होता क्या है उसको जानने की, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है बोले तो परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति मीन्स होता है हर एक, प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। तो प्रति का मतलब होता है हर एक, और शत का मीनिंग होता है 100। क्या होता है, 100 प्रतिशत। ठीक है, तो हर एक मतलब आसान भाषा में हम प्रतिशत किसी भी चीज को 100 बराबर हिस्सों में बांटकर देखने का एक आसान तरीका है। मतलब देखो, प्रतिशत का मतलब हम एक तरीके से जान सकते हैं, कोई वस्तु अपने आप में पूरी की पूरी एक 100 है। कोई वस्तु जैसे मान लीजिए एक ये गोला है, तो ये क्या है, अपने आप में एक 100% है। मतलब ये क्या है, अपने आप में एक 100% है। मतलब क्या है, ये 100% है, अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम टुकड़े कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसके अब टुकड़े कर देंगे। ये इतने टुकड़े जब हम कर देंगे तो क्या कहेंगे, इसके हिस्से हमने बांट दिए। अब जब हमने इसको हम क्या करेंगे, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। जब हम हिस्सों में बांट कर देखने का एक तरीका, ये हमारा क्या है, ये एक देखने का तरीका है। इसे दर्शाने के लिए हमने कर दिया भाई कि इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे कि भाई किसी एक हिस्से का ये कितना प्रतिशत है, किसी हिस्से का ये कितना प्रतिशत है, कि ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो उदाहरण के समझते हैं हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए हम समझते हैं जैसे कि परीक्षा के अंक है। जैसे कि अगर आपके 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का, 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, और पेपर था और उसमें क्या हुआ, आपके 80 नंबर आए। आपके कितने नंबर आए, 80 नंबर आए। तो इसका मतलब है कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, 80। तो आपका परसेंटेज कितना बना, आपके 80% बना। कितना बना, 80% बना, मतलब आपके 80% अंक प्राप्त हुए। अब हम दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिस्काउंट में पूछे जाते हैं, अंक से निर्धारित पूछे जाते हैं, कोई वस्तु के लेन देन से पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपके पास 500 रुपए की एक शर्ट है, मतलब आपने 500 रुपए की शर्ट खरीदना चाहते हैं या शर्ट लेकर आए हैं, तो वो जो शर्ट लेकर आया आपको 20% की छूट पर लेकर आए। कितने प्रतिशत की, 20% की छूट पर लेकर आए। तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपए पर दुकानदार 20 रुपए कम कर रहा है। कितने, हर एक 100 रुपए पे, हर एक 100 रुपए पे 20 रुपए कम कर रहा है। भाई 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब तो यही है ना कि वो कोई वस्तु जो है अपने आप में एक पूर्ण है। जैसे ये 500 रुपए है, तो 500 रुपए तो पूरे रुपए हैं, तो 500 रुपए पूरे रुपए हैं, मतलब 100 पूरा है। 100 रुपए पे 20%, मतलब 20 रुपए की छूट दे रहा है, तो 500 रुपए पे 20% की छूट है। तो अब जैसे कि हम निकालना चाहें, जैसे 500 रुपए पे हम 20% की छूट निकालें, 20% की छूट निकालते हैं हम, जैसे कि 20% की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हमें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू भी मुझे लिखवानी है आपको। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करी रहेंगे। जब तक ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं होंगी तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने में बड़ी कठिनाइयां होंगी। ठीक है, जैसे 20% का 1/5 होता है, तो 500 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब ये डिवाइड कर देते हैं 100। ठीक, क्या हुआ, 500 रुपये आपने कोई सेट खरीदी, इस पर 20% की छूट दी गई। अब 20% से हमने निकाला भी 500 रुपए का 20% कितने रुपए होता है, तो भैया भाई 100 रुपए होता है। कितना होता है, 100 रुपए होता है। अब 100 रुपए 500 में से डिस्काउंट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, बचा 400। अब बचा कितना, 400। अभी 400 जो रुपए बचे हैं, ये 400 रुपए हमें 400 रुपए की शर्ट पड़ गई 20% की छूट देकर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अभी हमने बताया था कि भाई 100 रुपए की शर्ट थी, 20 रुपए की छूट दी जा रही है। अब 100 रुपए को 5 हिस्सों में बांटो,
ठीक है, कितने हिस्से में बांटो? अभी हमने अभी 100 रुपए की छूट से 20 रुपए छूट दी जा रही थी, 100 रुपए को 5 जगह बांटो, तो भाई मतलब कि 500 रुपए हो रहे हैं। अब हर एक 100 रुपए 20 रुपए छूट हो रही है। अब 500 रुपए की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो मतलब क्या, 100 रुपए की छूट हो रही है। मतलब ये एक तरीका है आपको समझाने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीजें समझते हैं, ये ज्यादा थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, ज्यादा हम डिटेल में जाने लगेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो हम अब देखो दूसरी तरीके से सोचते हैं। प्रतिशत असल में, मैं आपको बता दूं, प्रतिशत असल में भिन्न है, भिन्न ही है, मतलब कि प्रतिशत हमारा एक तरीके से भिन्न है। तो जिसका आधार या हर हमेशा 100 होता है। कोई भी जैसे कि कोई भी हमारा, जैसे हमारी कोई संख्या है, जैसे हमारी संख्या मान लो 20% ले रहे हैं, तो हम भाई कैसे लिखेंगे, 20/100, 20/100। इसका मतलब ये है कि इसका जो आधार हुआ हमारा वो क्या, 100। तो यही क्या है हमारा प्रतिशत, ये क्या हुआ हमारा प्रतिशत। तो ये हमारा प्रतिशत में हमारा जो 100 है वो उसका आधार में होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दूसरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे मान लो 25% का मतलब है 100 में से 25 हिस्सा इस लाइन पर ध्यान दो, इसका मतलब ये लिखा है को 25% का मतलब है, मतलब मैंने आपको बोल दिया 25% का हमारे, इसको ना उसमें बदलो फ्रैक्शन वैल्यू में। तो भाई देखो अब इसको आसान तरीका बता दें हम, इसका मतलब ये है कि 100 में से 25 हिस्सा, 100 में से 25 हिस्सा, 100 में से कितने में से, 100 में से, 100 में से कितना, 25 हिस्सा, कितना, 25 हिस्सा। अब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू बदल देंगे, 25 चौका 100, 25 ना 25, ये गलत हो गया, 25 का ना 25 और 25 चौका 100, मतलब इसका आंसर हो गया 1/4। इसको हमने फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दिया, ठीक है। अब हम एक चीज नया बताते हैं बाबू को। जैसे मान लो, जैसे 50% का मतलब क्या, 50% का मतलब, तो 50% का मतलब क्या है, हमने पूछा भी आपको इसमें कोई वस्तु है आपको 50% छूट दी जाती है, तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा, देखो अभी हमने आपको बताया कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण होती है, 100% होती है, तो 100% होती है। अब बताया उस 100% में से आपको 50% छूट दे दी। अब जैसे छूट दे दी तो हम कैसे लिखेंगे भाई, 100 में से, कितने में से, 100 में से 50%, 50 का हिस्सा निकाल दो, मतलब 50% की आपको छूट दे दी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 में से 50, मतलब कि 50 के ना 50 और 50 दूनी 100, तो मतलब 1/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में भिन्न बदल गई। अब देखो हम दूसरी चीज सीखते हैं, हम देखो हम पहले एक टॉपिक लिखता हूं मैं, उसको ऐसे लिखते हैं हम, प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत भिन्न में बदलना मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या को 100 से भाग दें। अब मतलब आपको मैंने कोई संख्या दे दी, ठीक है, क्या कर दिया, आपको मैंने कोई संख्या दे दी भाई, इसको संख्या दे दी, मान लो 75 दे दी। अब दे रहा किसी प्रतिशत भिन्न में बदलना। अब इसको हम, तो भाई जैसे हमने 75% कोई संख्या दे दी, अब इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या करा है, इसमें मैंने आपको बताया कि संख्या को 100 से भाग देनी होगी। जैसे संख्या ये है हमारा 75, अब इसको 100 को हमने
हमने 100 से भाग दे दी इस संख्या को। देखो अब ये जो है हमारा परसेंटेज भी चिन्ह है। अब हमने जैसे मान लो परसेंटेज दे दिया है तो इस वजह से हमने 100 लिख दिया है, लेकिन मान लो हमने 75 दे दिया है और 75 देखा, हमने बोला कि इसको जो है परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज में बदल गया। अब इस परसेंटेज, अब जो ये संख्या है हमारी परसेंटेज में 75%, तो अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो जो हमने ये 75% है इसको भिन्न में बदलना। अब भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देंगे। अब जब 100 से भाग दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, भिन्न में आ जाएगी संख्या, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगी। तो भैया इसको काट देते हैं, तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3/4। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या आ गई, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी चीज लेते हैं। जैसे हमारा दूसरी चीज लेते हैं, जैसे अब जैसे अभी हमने ये बोला कि भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम दूसरा चीज सीखेंगे। अब दूसरी चीज ये होगी कि भिन्न को, किसको, अभी तक तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, क्या बदलना। अब इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को क्या करेंगे, संख्या को 100 से गुणा करेंगे। देखो भिन्न, अब हमारी कोई संख्या मान लो, जैसे हमने आपको दे दी 1/5। अब 1/5 दे दी, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में है। क्या है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में हमें दे दी है। अभी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू में है। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को हमने क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। अब भाई परसेंटेज में बदलने के क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारी किस में बदल जाएगी, परसेंटेज में। जैसे 1/5 है, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी है 5 के ना 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 20%। तो ये 20% जो आ गई, ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज में वैल्यू बन गई। 1/5 की हमारी जो वैल्यू है वो 20% बन गई। ठीक है, किस में बदल गया, अब ये 20% में बदल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट चीज है हमारी, नेक्स्ट हमारा किसी संख्या का प्रतिशत में निकालना। क्या निकालना, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे 400 का 25% निकालें, 400 का 25% निकालें। ठीक है, अब ये निकालने के लिए बोलता है, मतलब ये बोला है किसी संख्या का प्रतिशत में। अब ये हमें संख्या दे दी 400, अब इसको प्रतिशत में निकालना है, 25% इसका। तो कैसे निकालेंगे, 400 मल्टीप्लाई 25%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो देखो भाई, हमने अभी बोला था कि कोई भी संख्या है परसेंटेज में और उस संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए जो हमारा ये परसेंटेज की वैल्यू है, इसको हमने क्या कर देंगे, 100 में कर देंगे। 100 मतलब भाग दे देंगे 100 से इसकी। ये 25 है, कोई संख्या दे दी, और इसको हमने 100 से भाग दे दी, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, भिन्न में आ जाएगी। तो 25 चौका 100, सॉरी मैं क्या रहा है ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 25 चौका 100। तो ये वैल्यू जो आ गई 1/4 आ गई। तो ये वैल्यू किस में बदल गई, हमारी भिन्न में बदल गई, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, किसकी हो गई, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो हो गई 1/4, जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 25% की है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम 4 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हो गया 100। क्या हो गया, ये 100 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी ये एक संख्या निकल के आ गई, और इस संख्या का हमने निकाला था 25%, तो ये 100 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, आप कुछ थोड़े क्वेश्चन लेते हैं जो कि आसान रहेंगे करने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बेसिक्स वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड्स हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ कि 400 का प्रतिशत कितना होगा, 400 का 25% कितना होगा। तो भाई 425 का प्रतिशत कितना होगा, तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको पहले पेन चेंज करता हूँ। देखो भाई
इसमें बोला है, मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया अभी, 400 का 25% कितना होगा। अभी आपको ये कोई संख्या दे दी 400 का, आप इससे पूछा, आपसे पूछा कि भाई 400 रुपए का, जैसे मान लो 400 रुपए का 25% कितना होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये फ्रैक्शन वैल्यू की एक अलग से मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अभी जो धीरे धीरे जो कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको उसमें बताता चलूंगा। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। कितनी होती है 1/4। अब आपसे पूछा है 400 का 25% कितना होता है, तो 400 का 25% कितना होता है 1/4, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। अब इस 400 का अब हम डिवाइड दे देंगे किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 100। कितनी आ जाएगी 100, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये 100 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ 100, तो इसका ऑप्शन B2। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2100 का 16.66% ज्ञात करो। तो भाई इसने इससे पूछा है, इसमें 2100 का कितना, 2160 का कितना 16.66, कितना 16.66% कितना होता है, इसका ज्ञात करना है। तो भाई देखो, हमें आपको बता दूं 16.66% की कितनी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू इसकी होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। अब हमसे पूछा है 2160 रुपए का निकालने का। अब 2160 रुपए का जब हमें निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 16.66, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/60। अब 2160 रुपए को हम 6 से क्या करेंगे, काटेंगे, बोलेंगे डिवाइड देंगे। तो भाई हम अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से करना चाहिए 6 18, तो 6 18 हो गए। कितना हो गया 6 18। अब बचा कितने 21 में से कितने बचे, 3 दे दिए इधर, तो भाई 6 चंग 36, ये 36 हो रहा है, तो 6 करना 36, और बचा कितना 0, तो ये आ गया 0। इसका आंसर आ गया 360। इसकी जो वैल्यू निकल के आई 360 निकल के आई, तो इसमें कहीं है 360, हाँ है, वो है हमारा 360, ऑप्शन 2। अब हमारा क्या करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% 50 है, तो वह संख्या क्या है, इसमें बोला है 20% है किसी संख्या का। अब मान लो कोई संख्या ये है x है, ठीक है। अब इस x का पूछा है निकालना, कितना है इसका 20% है। अब कितनी है 20% है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखो, देखो इसमें लिखा किसी संख्या का 20% 50 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हमें ये x निकालना है। इसने पूछा है किसी संख्या का 20% कितना है 50, मतलब इसने बोला है कि बराबर है, ये 50 है। इस पूरी संख्या का ये क्या है 50 है, मतलब कोई वैल्यू दे दी आपको 2/2 कितने होते हैं भाई 4 होता है। तो अब आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि 2 + 2 का कितना होता है 4 होता है। तो अब मैंने बोला किसी संख्या का 20% कितना है 50 है, तो 2 + 2 4 कितना, 2 + 2 का कितना होता है 4 होता है। ऐसी पूछा मैंने x का 20% कितना है, तो 50 है। तो बस ये फर्क है इस बात में, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये जो है हमारा x मल्टीप्लाई 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो भाई 1/5 है ये, और ये हमें दे रखा है 50, तो ये 50 दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, और ये अब यहाँ पे कोई भी संख्या काटने की नहीं रही, किसी से डिवाइड की नहीं रही, मल्टीप्लाई की नहीं रही, हमारी बराबर में हमें कोई संख्या दे रखी है, वो है हमारी 50। तो ये x को यहीं रहने दो। अब ये क्या है हमारे डिवाइड में, अब ये जाएगा जो हमारे बराबर के इक्वल के जब इधर जाता है तो ये किस में आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 50 दोबारा लिखते हैं हम, तो ये जो है हमारा 50, तो ये यहां लिखता हूं मैं, ये हो गया x, ये हो गया हमारा 50। अब ये वाली जो संख्या है वो यहां आ जाएगी, ठीक है, मतलब यहां ले आओ मल्टीप्लाई में। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या है हमारी अब इसको क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कितने के आया, ये 0 0 यहाँ रहती है, इसकी इस 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना आ गया 250। अब इसमें हम देखते हैं कि हम सही हैं या नहीं। हाँ, हमारा आंसर सही है, 250, ऑप्शन सी इसका निकल कर आ गया। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन की ओर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मतलब हमारा चौथा नंबर का, मतलब 4th क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा 4th क्वेश्चन है 800 का कितना, 800 का
800 का 12.5 प्लस 700 का 14.28% कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो इसमें ये जो है 800 मल्टीप्लाई इसमें निकालने को बोला है 12 तो भैया 12.5 भाई 12 की आपको मैं फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं। 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में है, ये बात ध्यान रखना, ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो वैल्यू होती है 1/8 होती है। ठीक है, अब भाई अब जो दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू भी तो दे रखी है, तो भाई इतना हिस्सा तो हमने लिख लिया भाई 800 का 50%, वो 12.5%। अब ये हो गया हमारा प्लस। अब बोला है 700 का, तो भाई 700 लिख लो। 700 मल्टीप्लाई, भाई ये जो का है इसका जो होता है वो मल्टीप्लाई में इसको हम लिखते हैं। अब वो निकला 14.28%, ये हमारा दशमलव में वैल्यू है। भाई अब इसका आंसर निकालने बोल रहा है, तो अब मैं बता दूं आपको, इसकी जो 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो हमारी होती है 1/7। कितनी होती है, 1/7। अब 1/7 है हमारी। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7 है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले 800 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 700 मल्टीप्लाई 14.28 की वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। अब हम निकाल ले लिए भाई 800 की, अब जो है 800 है ये, अभी इसकी डिवाइड में 8 है तो इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। भाई 8 के ना 8 और ये 2 0, 800। अब ये 7 है, अभी भाग में है, भाई आपको भाग नहीं तो आती होगी, ये 700 है, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ही के ना 7 और ये 00, ये हो गया 100 और इसका भी 100 आ गया। तो भाई यहाँ पे 100 आ गया, किसका, इसकी वैल्यू 100 आ गई। अब इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 100, तो ये भी प्लस में 100 आ गया। कितनी आ गया, 100। अब ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 200। कितना आ गया, 200। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आप देख लेते हैं पहले। इसका जो 200 है वो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एरिया वो जो है इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो भाई हमने इसको जूम करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी देर से हम बिना उसके करा रहे हैं जूम। तो भाई देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है इसने पूछा है, अगर किसी संख्या में उसका 16.66 जोड़ दिया जाए तो वह 4900 बन जाती है। असली संख्या क्या थी? क्या असली संख्या पूछी इसने? भाई देखो मैं आपको बताऊं, अगर किसी संख्या में कोई संख्या है तो इसने बोला किसी संख्या, भाई किसी संख्या से तो आप सीधे सीधे मतलब समझाओ ये एक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये एक्स की बात कर रहा है। अब भाई एक्स की बात कर रहा है तो किसी संख्या में उसका 16 अब इसका पूछा है, इसी का तो बोला किसी संख्या में उसका मतलब इसका 16 अब मैं आपको बता दूं 16.66 का मैंने अभी आपको इसकी वैल्यू बताई थी, वो थी 1/6। क्या थी, 1/6। रुको, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मैं अभी सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम करते हैं, सही से करते हैं, इसको से साफ कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं। देखो भाई इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा है अगर किसी संख्या में, क्या, अगर किसी संख्या में उसका जो है 16 इतना 66 जोड़ दिया जाए तो वह 4900 बन जाती है। असली संख्या क्या थी? भाई देखो इसमें जो कोई संख्या है वो तो दे ही रखी है, लेकिन इसको मैं आपको बता दूं ये 16.66 है बोला है, तो 16.66 जोड़ दिया जाए तो किस संख्या में, वो भी मैं बताता हूं। देखो 16.66 बोला है, इसको परसेंटेज है, तो मैं आपको बता दूं 16.66 की अभी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू कराई थी, इसकी वैल्यू जो होती है 1/6 होती है। अब इसने जो बोला है ना वो बोला है किसी संख्या में, उसकी संख्या में, किसी मतलब अगर किसी संख्या में उसका तो भाई देखो मैं आपको बता दूं ये क्या है, हमारी एक मूल संख्या, जो हमारी आधार में संख्या होती है वो हमारी मूल संख्या होती है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भाई जो है किसी संख्या का मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ने ना अपनी उसके पास बहुत सारी गेंदें हैं, तो उन बहुत सारी गेंदों में से उसने 2/6 गेंदें एक व्यक्ति को दे दी, है नहीं, मतलब ये है इसने बोला कि 2/6 गेंदें किसी को दे दी, तो इसका मतलब ये है कुल गेंदें तो 6 हैं। अब उसमें से 2/6 गेंद दे दी, इसका मतलब उसने 2 गेंद दे दी, 2 गेंद दे दी किसको, दूसरे व्यक्ति को। टोटल जो गेंद थी वो हमारी कितनी है, 6।
तो मतलब 2/6 गेंद दे दी, इसका मतलब यह है 6 में से 2 गेंदें चली गई और मूल जो पूरी की पूरी जो टोटल गेंदें हैं वो 6 हैं और 6 गेंदों में से 2 चली गई, बची कितनी 4। बात हमारी यह है कि मूल जो संख्या होती है, टोटल जो संख्या होती है वो नीचे लिखी हुई होती है। तो हमारी जो मूल संख्या है, जो टोटल संख्या है वो ये है। अब इसने बोला है कि उसकी संख्या में उसका 16.66 जोड़ दिया जाए तो अब इसमें 1/6 जो है इसमें अब जोड़ने को बोला है, तो वो जो बोला है वो 1 को जोड़ने को बोला है। तो मूल संख्या में 1 जोड़ने को उसने बोला है। 1 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 7। अब इसमें जोड़ दिया जाए, अब जोड़ते ही जब जो जोड़ दिया जाए तो वो है कितनी बन जाती है 49 बन जाती है। अब हमारी 6 में 1 जोड़ने पर हमारी कितनी संख्या बनी, तो हमारी 7 बनी। अब जो 7 को जो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब उसने बोला कि जोड़ दिया जाए तो वह बन जाती है, वह बन जाती है। तो ये कितनी बन गई 7 बन गई है। अब 7 को रिप्रेजेंट कितनी बन रही है 49। भाई क्वेश्चन में इतनी बन रही है और हमारी 1 जोड़ने पे तो ये यूनिट में बन रही है ना, तो ये तो एक्चुअल है प्राइस, मतलब कोई संख्या एक्चुअल दे दी और ये हम यूनिटों में बात कर रहे हैं, दशमलव में थोड़ी बात। अभी जो है पूरी ये संख्या जो है अब इसमें नहीं बात कर रहा हम 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू में बात कर रहे हैं, तो ये यूनिटों में बात चल रही है। तो ये यूनिट कितनी बन गई 7 और एक्चुअल में कितनी है 4900। अब ये बन गई हमारी। अब इसने बोल दिया इसका, अब जो तो हमारी टोटल जो बन गई। अब हमने अभी बात करी जैसे भाई गेंदें हैं, ये अभी ये गेंदें जो हैं अभी 4 बन गई, टोटल 6 थी, 2 इसे किसी व्यक्ति को दे दी, बची कितनी 4 बची। तो इसी प्रकार से अब मान लो ये 7 है, अब मान लो ये 7 है तो अब हमें एक हिस्सा निकालना है। अभी कोई एक हिस्सा निकालना है, हमें किसी एक व्यक्ति का हिस्सा निकालना है। तो एक्चुअल जो हमें दे रखी है कोई संख्या, कोई पैसा, कुछ भी दे रखा है, तो हमें जितनी यूनिट है उसका एक हिस्सा निकालना है। कोई भी पैसा दिया हो और यूनिट में कोई हमें पता हो कि भाई इसकी यूनिट में इतनी बात है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से हम भाग दे देंगे। तो भाई 7 से भाग दे दिया 49 को, तो इसकी आ गई 7 7 49 7 और ये 00। ये एक्चुअल प्राइस कितनी आ गई 700 रुपया आ गई। कितनी आ गई 700 रुपया आ गई। इसमें बोला असली संख्या क्या थी, तो भैया असली संख्या ये थी। कितनी आ गई 700 आ गई। इसमें 700 है गई। ओ सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चल गया। अभी इसने पूछा असली संख्या, पूछा ना इसने असली संख्या से मैंने बात नहीं करी, ये थी असली संख्या, मूल संख्या। तो इसने पूछा असली संख्या क्या। इसमें तो ये बोल दिया इसने, इसमें इतना इसका परसेंटेज दे रखा है, इसको जोड़ दिया जाए और परसेंटेज की वैल्यू हमने निकाली, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। मूल संख्या हमें ये पता ही है इसकी, भाई मूल संख्या ये है हमारी। अब जब ये मूल संख्या है तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया था, तो बन कितनी रही 7 और एक्चुअल में कितनी थी 4900। अब हमने किसी एक का हिस्सा हमने निकाल लिया, तो वो किसी एक का हिस्सा हमारा 700 हो गया। अब हमने पूछी भाई पूरी फैक्ट्री में कितना माल पड़ा है। अभी पूरी फैक्ट्री में कोई माल पड़ा है तो पूरी फैक्ट्री में हम माल निकालेंगे, भाई तो 700 है ये। अब 700 पड़े, अब यूनिटों में हमें पता भाई इतने यूनिट, इतने जैसे मान लो कोई काम बना, कोई कुछ भी माल बनाओ तो वो इतने कट्टे बनाओ, 6 कट्टे बना। अब एक कट्टे में इतना माल है, कितना 700 माल है और 6 कट्टे में मिलाकर कितना माल मिल गया, तो हमारा 4200 बन गया। कितना बन गया 4200 रुपया बन गया। मतलब कि 4200 कुंटल माल बन गया उन कट्टों में, इस तरीके से मान सकते हैं। चलो ठीक है। आज की जो क्लास है मेरी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम जितनी भी सारी बातें होंगी वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ी जाएगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे मेरे को थोड़ा सी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं आगे अच्छी वीडियोस बना सकूं और अपने आप पर काम कर सकूं आपके लिए एक बेहतर तरीके से। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पर है, मैं और भी टीचर्स को अपने साथ जोड़ रहा हूं जो और भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, कोशिश कर रहा हूं। और जो भी मेरे अंडर में मेरे से पढ़ाई जाएगी, कुछ जितने भी हैं वो कुछ सारे सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा पढ़ाए जाए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरे को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।